कार मन भी नहीं करता, ऐसा लगता है कि क्या है कहीं और बेच के यहाँ से चले जाओ, इससे बढ़िया। क्योंकि हमारी गली का अब यहाँ से निकलना ही सबसे बेस्ट है। हम सोसाइटी में चले तो मैंने पट्टी खोली है तो सारा का सारा हाथ ये। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज का ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है गाइज। हमारे घर के बाहर बिल्कुल लेंटर डल रहा है और लेंटर डलने की वजह से उन्होंने सारे के सारा कवर कर दिया। हमारी दीवार को जो नीली वाली पन्नियाँ होती हैं उससे कवर कर दिया, ऊपर कवर कर दिया। इतनी आवाज़ है कि हम आपस में भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सुबह का ब्लॉग बना ही नहीं है। तो बस ये शाम की चाय बनी है, तो बस शाम की चाय बनाई है, इनको दी है और मैंने पी है। तो इतना शोर है कि भाई लेंटर का तो होगा। अब वो हमारे घर के बाहर भी सारा, हमारे घर के अंदर भी सारी रोड़ी बजरपुर सब है। तो अभी लेंटर की आवाज़ ख़त्म हुई है तो अभी वो सफाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। यानी कि लेंटर डलता है तो गाइस बहुत शोर होता है और इतनी धूप है। रात को इतना बादल गरज रहे थे कि हो सकता था कि सारा दिन बारिश आएगी, मगर बारिश का हमारे यहाँ तो नामो निशान ही नहीं है। तो ये हमारे सब्सक्राइबर है, छोटा सा लड़का है कि जो हमारे घर में आए हैं मुझसे मिलने के लिए गाजियाबाद से। तो बेटे कैसे लग रहा है आपको आके? अच्छा लग रहा है। और सुनाओ, ठीक है? घर में सब ठीक है आपके? चलो, आप हमारे ब्लॉग्स देखते हो? पूछी गंदी बात होती है। आप ब्लॉग्स देखते हो? गोलू के, पायल के, बच्चों के, सबके देखते हो? अच्छा, नहीं अच्छे करना। हाँ चलो ठीक है बच्चा, थैंक यू बेटा आने के लिए। तो आज लंच में बने हैं आलू मटर वाले चावल गैस, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो मैंने आलू मटर वाले चावल ही बना दिए हैं। बस इनको तो दे दिए हैं खाने के लिए, बस मैं अपने लिए प्लेट में डालने लगी। चटनी या दही के साथ देखती हूँ, खाती हूँ। तो साथ साथ कपड़े भी धोने लगा दिए हैं। मशीन बंद हो चुकी है, इसमें से मशीन कह रही है कपड़े निकालो और मुझे सिखाओ, तो अभी सुखाती हूँ उसको। तो गैस बाहर देखो कितनी आवाज़ है और हमारे घर के बाहर देखो सारा अंदर, ये देखो सारी रोड़ी बजरपुर और हम बिल्कुल बाहर भी नहीं आज निकल पा रहे गाइस। ये देखो नीली पन्नी लगी हुई है, घर के बाहर बिल्कुल निकलना मुश्किल हो चुका है। बाहर बिल्कुल सामने वाले घर में, बिल्कुल सामने वाला घर है जहाँ लेंटर डल रहा है, ऐसे नीली पन्नी है ऊपर भी नीचे भी, हमको बिल्कुल कैद कर दिए। आज हो गए हम घर में कैद। ये देखो सारी घर अंदर भी। तो लेंटर डालने वाली जो मशीन है वो भी जा चुकी है, वो देखो सामने गाइस खड़ी है। तो बस हो गया, लेंटर डल गया। तो बस ये भैया अब सारी सफाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो सफाई होगी तभी हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत गंदा है सारा का सारा। हमारा भी अंदर गंदा हो गया। बस अभी झाड़ू मारती हूँ क्योंकि राधा आज आई नहीं है, आज उसकी छुट्टी है। तो बस ये सब सफाई अभी होगी तो तभी हम बाहर निकलेंगे। तो चिक्की बिक्की बिल्कुल आराम से अकेले बैठे हैं। तो गाइस मैंने एसी चला दिया इनके लिए ताकि गर्मी ना लगे चिक्की बिक्की को भी, ताकि आराम से लड्डू गोपाल जी, राधा रानी भी बैठे हैं, ये भी हवा में बैठे और चिक्की बिक्की भी आराम से एसी में बैठे हैं, ताकि थोड़ा सा कमरे में ठंडक हो जाए। चिक्की बिक्की उदास हो गए, निक्की नज़र नहीं आ रही थी, नहीं आ रही निक्की नज़र। रौनक, ओ निक्की देखो गाइस कैसे देख रहे हैं, मैं आवाज़ दे रही हूँ, चुपचाप बैठे हैं बिल्कुल। रात को मैं इनके ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ तो आराम से अंधेरा हो जाते हैं, सो जाते हैं, और सुबह उतार देती हूँ तो खेलते रहते हैं। दाना पानी मैंने डाल दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैं दाना पानी डाल के गई, तो अपना खाते रहते हैं। कन्नू ना अपने बालों की कटिंग करवाने गया हुआ था, तो कह रहा है कि मम्मी मैं कटिंग भी करवाता हूँ और काफ़ी बाल लंबे लंबे हैं, तो मतलब कि गर्मी लगती है। तो साथ में मेरे लिए पापड़ी भल्ले भी लेके आया। इसको पता है मेरी मम्मी को पापड़ी भल्ले पसंद आते हैं, तो पापड़ी भल्ले लेके आया है। तो सौंठ वोट सब, कन्नू तो सौंठ नहीं खाता है, पर मेरे लिए डलवा के आया है सौंठ, दही और हरी चटनी। केला खा रहा है? केला, हाँ केला खा रहा हूँ। तो तू रोटी बनाई, तू रोटी खा ले। नहीं, सुबह उठ के तो केला खाता हूँ। सुबह उठ के इतने कड़िच कड़िच घर के अंदर हुई है, नहा रहा हूँ तो कड़िच है, बाहर है तो कड़िच, बात मतलब वॉशरूम के बाहर बरांडा, कमरा, बाहर मिट्टी, पता नहीं क्या हो रहा है। गली को कहाँ पेरिस बनाना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। साथ वाला मकान, सामने वाला मकान बनाई जा रहे हैं। वो गली है नहीं इतनी जितनी ये सब बना रहे हैं। अब लोग तो बनाएंगे। और भाई महल थोड़ी बना देंगे, अंबानी के घर थोड़ी बना देंगे यार। कैसी लगे पड़े हैं सारे। बेकार, मन भी नहीं करता, ऐसा लगता है क्या है कहीं और बेच के यहाँ से चले जाओ, इससे बढ़िया। क्यों? क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े सातों मकान बना दिए, अपना छोटा हो गया। छोटे की बात नहीं है, सीलन ही आई हुई है, छोड़ो, मैं अपने कमरे में सोता हूँ। अभी आप दिखाना सबको, छत पे साइड में सारी सीलन आ गई है। ऐसा लग रहा है गिर पपड़ी गिर के घर ही नहीं ना मेरे पर, फ्लोर पे तो मेरे पर गिर जाएगा।
आपका कमरा फिर ठीक है, पता नहीं मेरा तो कमरा खराब है, क्यों है मेरा कमरा खराब? साथ वाले की बाथरूम की टाइल तोड़ दी सारा मैंने, फर्श उड़ सारा गया। पूरा फर्श और बाथरूम की। हाँ तू देख जरा, सीट के पीछे सारा मैंने सीमेंट लगाया है ताकि टाइल टूट गई थी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप कैसे तोड़ रहे हो मकान को, कि हमारी देखो अपना बाथरूम ही बना रहे हैं, हमारा बना बनाया मकान तोड़ रहे हैं। हैं। और तेरे जो फर्श है वही सारा क्रैक हो गया तेरे रूम का। चल दिखा दे, दिखा, रुक जा, चल अंदर। तेरे रूम ये का- देखो, ये देखो मैं नहीं रहूंगा, ये मैं दूसरा घर देख लो, मेरे को नहीं रहना। ये देखो चाहे सारा इससे छोटा सीलन, और उधर कमरा देखो, छोटा दिला दो। उधर देखो गाइस, हाँ, ऐसे टूटा उधर फूटा देखो, मैं नहीं ये रहूंगा। देखो, चीना भी सब चली गई टूटे। है, गोलू को तो चलो पहली चली गई, कल रह गया। ये देखो सारी सीलन है कमरे में, सीलन है, सिर्फ इस ये साथ वाले मकान की वजह से है गाइस। मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, ये देखो हमारा सारा फर्श टूट चुका है। होगा ये कैसे देखो, अब? ये देखो, ये नए पैसे लगा के मैंने, ये देखो सारा पूरा का पूरा, ये देखो गाइस भूरा पड़ा है। मतलब कि इतना पैसा लगा के भी बर्बाद है। हम यहाँ लाखों रुपए कमरे में लगाते हैं, थोड़े दिन बाद ये मिट्टी हो जाता है पैसा। आने वाले टाइम में हमारा मकान बेकार हो जाएगा, तो साथ वाले का बढ़िया होगा। हाँ नया मकान है ना? इतना मैंने, ये देखो ये सारे, ये देखो ये सब बेड बनवाया, सब नहीं, लाखों दांत रुपए तो लगा। ठीक है, जो चीजें खराब सही है, बात है, खराब हम गोल्डी चाचू वगैरह सबसे बात करते हैं कि हम मकान को बेचते हैं और कहीं और चलते हैं। कहीं और चलते हैं, हाँ, और एक ही भाई- मकान पूरा लेके फ्लोर ले लेते हैं। साथ इस गली में जहाँ हमारा घर है, आमने सामने लेफ्ट राइट सारे नए घर बन चुके हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई कुछ ठीक कराना है, कुछ फायदा है किसी चीज का। हाँ ये देखो गाइस, ऊपर कितना बुरा हाल है, कितना करते गंदा हैं लगता बात, सबकी है, मीटिंग कितना करते हैं गंदा घर में। लगता है। यहाँ सफेदियाँ कितनी कराऊं, मैंने यहाँ भी सफेदी कराई थी। मीटिंग करते हैं घर पे की सबकी ना। तो बाहर हमारे आज लेंटर डला है, तो जब उन्होंने सफाई की तो सारा गाइस आपको पता ही है, घर की तरह वो मजदूर होते हैं, घर की तरह सफाई नहीं करते हैं। सारा सीमेंट लगा था, तो ये बस शाम को ही बाहर निकले, क्योंकि सारा दिन तो हमारा दरवाज़ा बंद रहा है। उन्होंने पूरा का पूरा आगे कवर किया हुआ था, मतलब उससे पन्नी से। तो जब पन्नी हटाई करी सारा मारा, तो बाहर ये एक सामान साथ वाली दुकान से मैंने इनको बोला कि ब्रेड वगैरह ले आओ, तो कन्नू खाता है ब्रेड वगैरह, तो ख़त्म हो गया है तो ले आओ। ये ब्रेड वगैरह लेने जा रहे थे, अभी दुकान तक पहुँचे भी नहीं, बाहर गए हैं और गिर गए हैं। इतनी मम्मी की खिड़की लग गई है वहाँ बचते बचते। वो तो असल में क्या है, वहाँ पड़े थे पत्थर। हाँ। जो पत्थरी थी ना, पत्थरी लेंटर पड़ा है, वो पत्थरी स्कूटर में आ गई, उससे स्कूटर स्लिप कर गया हल्का सा। हाँ तो वो तो वो थोड़ी सी लगी है यहाँ पे, ज्यादा नहीं है। तो मम्मी की वही तो लगी खिड़की। हाँ, खिड़की लगी, वो हाँ, ऐसे करके लगी। वो स्कूटर स्लिप किया ना तो पूरी उसमें टकरा गई उसका। हाँ तो क्योंकि पत्थर सारे पड़े रहते हैं, वो पत्थर से उसको बोलूंगा। नहीं, आपको पता कोने पे इसने सारा गंद लगा के रखा हुआ है। मालूम है, हमारे घर के बाहर लगा हाँ, रहे हैं बाहर के सारे। गंद, मम्मी की खिड़की के बाहर सारे पत्थर ही तो है, सारे पत्थर इन्होंने डाल के। उठाए नहीं है, सारी बोरियां भर के हमारा गंद में डाल गए हैं। सुबह जैसे वो आएंगे ना, उसको बोले भैया यहाँ से उठाओ और अपने छत पे और मेरे को डालो। समझ नहीं आ रही कि स्कूटर कैसे खड़े करेंगे। गोल्डी ने अपना स्कूटर खड़ा करना होगा, वो कैसे खड़ा करेगा वहां? तो गली में जगह है नहीं, मतलब स्कूटर खड़े करने की, स्कूटी खड़ी करने की। वो मकान पे मकान बनते आ रहे हैं, साथ ना मकान बन, सामने ना मकान बन, इधर मकान उधर मकान। और हमारी दुकान से जो गली में रास्ते जाऊँ, कम से कम 10 मकान वहाँ बन रहे हैं। इतना मकान बन रहा है, सब पत्थर ही पत्थर, गली अलग खुदी हुई है, सारे वैसे टूट फूट पाइप डल रही है, बड़ा बुरा हाल हो रहा है। तो गाइस पहले जब हम यहाँ रहा करते थे ना, तो एक ही मकान में एक ही फैमिली रहा करती थी। आजकल क्या हो गया, फैमिलियाँ बेच के चली गई हैं, तो 4 मंजिलें नीचे बनाते हैं पार्किंग, ऊपर बना देते हैं 4 मंजिल। और पार्किंग बनाते हैं, कोई बिकती नहीं, कोई कुछ नहीं, पार्किंग में गाड़ी आ नहीं सकती। अब बताओ गाइस, हमारी गाड़ी खुद बाहर खड़ी रहती है, लोगों ने पार्किंग बना दिया, बस स्कूटर आते हैं। यानी कि पहले एक घर में एक फैमिली रहती थी, अब एक घर में 4 फैमिलियाँ रहती हैं। पहले पता क्या था, पहले हमारे यहाँ थे 120 के मकान, 120 और लोगों ने 120 का खरीदा, उसको खरीदा 60 गज का। हाँ 60 गज का खरीद के 60 गज के सारे हो गए। सब गली में हमारा मकान है, एक कोने वाला मकान बस है, हमारा 120 का है, हमारा वो कोने वाला मकान, दो मकान 120 गज के हैं। बाकी सब 60 बाकी 60 गज के। नहीं, साथ वालों ने तो 120 के 3 हिस्से कर दिए, हाँ, 40 कर 40 दिए गज कर दिए उन्होंने, क्योंकि 40 बच्चों को बांटना था ना बांटना हिस्सा। था, हाँ। तो 40 गज हो गए, वो 40 गज के अंदर भी क्या 4 फ्लोर 4 फ्लोर बना दिए, और पार्किंग नीचे, जिसमें एक स्कूटी भी नहीं खड़ी हो सकती, मतलब 4 स्कूटी खड़ी हो तो पार्किंग फुल हो जाए, यही हाल है गली के हाँ अंदर। तो गाइस बड़ा बुरा हाल हो चुका है हमारी गली का। अब यहाँ से निकलना ही सबसे बेस्ट है। हम सोसाइटी में चले जाओ, जहाँ गोलू ओनर रहते हैं सोसाइटी में, वहाँ नहीं हम जाएंगे, और कभी भी हम लेंगे तो सोसाइटी में। चीना ओनर भी सोसाइटी में लेंगे, हम भी सोसाइटी में ही जाएंगे। जो वॉशिंग मशीन है ना गाइस, में 25 वॉश के बाद पाउडर डालना होता है, तो मेरे को काफ़ी दिन हो गए मैंने पाउडर ही डाला, रोज़ कपड़े धोने बैठ जाती हूँ। अभी मैंने कन्नू की गाड़ी के भी कपड़े धोए हैं, ये सारे के सारे। ये देखो गाइस, ये देखो सूखने डाले हुए हैं कन्नू, ये देखो सब सूखने डाले हुए हैं। कन्नू ना इससे अपनी गाड़ी साफ़ करता है, गाड़ी साफ़ करके मुझे ला के दे देता है, तो फिर मैं इसको धो देती हूँ। तो अब मैंने इसमें 2 पाउडर के वॉश डाले हैं। तो गाइस आप ध्यान से देखो, इसमें कितना काला पानी हो गया, कितना काला पानी, यानी कि मशीन के अंदर इतना गंद जमा हो जाता है। जो कपड़े होते हैं उसकी जो मैल होती है सारी मशीन के अंदर जाती है। तो जो पाउच है
ये पाउच 200 रुपये का एक पाउच आता है गाइज, जो कि मतलब कि वॉशिंग मशीन वाले ये जो आते हैं यही लेके जाते हैं। नहीं तो मैंने तो ऑनलाइन ही मंगा लिए थे, वो सस्ते पड़े थे। तो मैंने आज 2 पाउच डाले हैं तो ताकि अच्छे से इसकी वॉशिंग हो जाए। तो मैं हैरान हूँ, मैं कहा कितना काला पानी हो जाता है गाइस। देखो उस टाइम कपड़े धुलते हैं पता नहीं चलता कितना काला पानी है इसके अंदर। तो वॉश हो जाएगा सारी की सारी मशीन में, स्टीम से बिल्कुल सारी की सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अगर हम पाउडर नहीं डालते ना तो एक तो कपड़े भी सही से नहीं धुलते, कपड़ों पे सारा गंदा गंदा सा लगता रहता है, और दूसरी बात कपड़ों से स्मेल भी आती है। तो ये सारी स्टीम हो जाएंगे तो सारा के सारे गंदगी भी निकल जाएगी और स्मेल भी नहीं आएगी। और बिल्कुल पूरी रात इसको मशीन को खोल दूँगी, अच्छे से ढक्कन खुला रहेगा और फर्स्ट क्लास हो जाएगी। यानी कि वो कहते हैं कि 25 वॉश के बाद आप इसमें 1 पाउडर डालो, मैंने आज 2 ही डाल दिया, मैंने कहा अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो गाइस जो चोट लगी थी मैंने पट्टी बांध दी थी, तो मुझे कहते हैं पट्टी से बड़ी घबराहट हो रही है तो मेरी पट्टी खोल दे। तो मैंने पट्टी खोली है तो सारा का सारा हाथ, ये देखो सारा का सारा हाथ सूजा पड़ा है। और यहाँ भी देख लो बिल्कुल कैसे खड्डा सा हो गया गाइस, ये बिल्कुल लोहे की वो लग गई है। तो ये देखो पट्टी बांधी थी, ये देखो सारा गाइस बहुत खड्डा हो गया, इसमें से सारा पानी पानी भी निकल रहा है। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा सूख जाएगा, नहीं होगा तो कल मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी। यहाँ से भी सारी सूजन हो गई है। हाँ आज तो संडे है, वैसे भी डॉक्टर बंद है। नहीं संडे भी है, वो दवाई तो चलो इमरजेंसी में ले आता। पेन बहुत ज्यादा हो रही है, पेन बहुत ज्यादा। हाँ वो लोहे के लग गई ना, तो कल आप सेप्टिक का इंजेक्शन भी लगवा लेना, ठीक है ना। चीना की शुक्रवार की ट्रेन थी दोपहर को 3 बजे की नई दिल्ली से। तो 12 बजे रात को उसने कटरा उतार दिया था, और कटरा से भी दोबारा ट्रेन थी 3 बजे की आज की। तो रात को 12 बजे वो मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर जाएंगे और उसके बाद कैब वगैरह करेंगे। तो यानी कि आते आते इनको 1-1:30 बज जाएगा। तो दर्शन इनके सही हो गए। चीना कहती मम्मी बहुत थके पड़े हैं। वैसे मेरे हिसाब से 1 दिन और होना चाहिए था। जब शुक्र गए हो तुम लोग, शनि तुमने माथा टेका, तो इतवार को पूरा रेस्ट चाहिए था, सोमवार की गाड़ी होनी चाहिए थी। हमारा आज की गाड़ी थी। इनको लग रहा था सबको कि ऑफिस जाना है, निखिल को भी मंडे को ऑफिस जाना है, और कंचन के जो हस्बैंड हैं उनको भी ऑफिस जाना है। तो इस वजह से हमारी थकावट बहुत होती है गाइज। 1 दिन और लेके चल, मैं होती तो 1 दिन और लेके चलती। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर वो भी फॉलो नहीं किया तो वो भी फॉलो कर लो जाके जल्दी। और हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो फेसबुक पे भी आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, अगर वो भी आपने फॉलो नहीं किए तो वो भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइज, टेक केयर।